सुभाष जी, एक बड़ा मुद्दा सामने निकल के आ रहा है कि क्योंकि लगातार ये जंग चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। ये जबानी जंग बड़ी भयंकर है। लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप धीरे धीरे करके ही सही मोदी को खतरे में डाल देंगे। वो बहुत कुछ उनके पास ऐसे राज हैं जिसको जब वो बोलेंगे तो फिर उसके बाद जो कोई इस देश में नहीं कर पाया शायद डोनाल्ड ट्रंप कर जाएंगे, ऐसी चर्चा रही। अब उन्होंने क्या किया ये सुनिए। आज जो हम बात कर रहे हैं वो ये है, उस बयान की है जिसने राजनीति और विदेश नीति दोनों की दिशा बदल दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण में एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया होता, मतलब ट्रंप ने, तो भारत पाकिस्तान संघर्ष में 3.5 करोड़ लोग मारे जाते और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जान भी खतरे में पड़ सकती थी, जिसका कई बार वो श्रेय ले चुके हैं। लगभग 70 से ऊपर बार या 100 कंप्लीट कर चुके हैं शायद। तो वो कई बार बता चुके हैं कि वो जंग मैंने रुकवाई। तो इतनी बार बोल चुके हैं। अब इसका इन्होंने अलग तरह से इस बात को सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस सब का श्रेय भारत के ऑपरेशन सिंदूर को रोकने को दिया और कहा कि इस कड़ी तनाव की स्थिति में पाकिस्तान प्रधानमंत्री ने खुद उनसे कहा था कि ये परमाणु स्तर तक ये युद्ध पहुंच सकता है। लेकिन क्या सच में अमेरिका ने बीच बचाव किया और ये क्या तथ्य बातें बोल रहे हैं? ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या दावा किया है और उनकी इस अभियान को रोकने में क्या भूमिका? मतलब कि अगर उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को ये मौका दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के हीरो आप बन जाइए, मैंने युद्ध रुकवा दिया, तो इसकी एवज में डील तो कर ही रहे थे ना। वो क्या डील है, ये सारी चीजें क्या है? ये एक अलग लेवल की ऐसी डिप्लोमेसी है जो आज तक कभी देश में किसी को पता नहीं चला करती थी। एक अलग लेवल पर जब चीजें हुआ करती थी, लेकिन अब कहानी उल्टी हो गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इन्होंने इतनी बार दावा किया लेकिन मोदी साहब ने कोई उसका जवाब दिया नहीं। ना ही बीजेपी में से किसी ने डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को गलत कह दिया। उन्होंने यहां तक नहीं कहा कि अमेरिकी प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। अगर अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष जो है वो अगर झूठ बोल रहे हैं तो सीधे मुंह पे बोलना चाहिए था। जो हिम्मत इंदिरा गांधी इन्होंने दिखाई यूएस में जाके कि आप हमारी जो अंदरूनी अफेयर्स है उसमें आप दखल अंदाजी मत कीजिए, ये वहां पे मुंह पे बोलने का काम उन्होंने वहां पे किया था। लेकिन यहाँ पे प्रधानमंत्री जो है भारत के वो इसके बारे में जवाब नहीं दे रहे हैं। और एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लगातार बयान पे बयान देते जा रहे हैं कि उन्होंने ही ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। तो भारत के लिए ये बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि इस तरह का जो चीजें जो हो रही है तो एक पता चल जाता है कि हमारी जो फॉरेन अफेयर्स पॉलिसी है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो अमेरिका के हाथ में चली गई है। ये दर्शाता है। और हमने अब तक पूरे विश्व में एक तटस्थ राष्ट्र के जरिए हमने यहाँ पे काम किया है। कंट्रीज है उनको हमने साथ में लेके हमने एक दोनों भी, हम ना सोवियत ब्लॉक का हिस्सा थे ना हम यूएस ब्लॉक का हिस्सा थे, तो ये हमने किया था। लेकिन उसके बाद जो है हम देख रहे हैं कि मोदी साहब जब से आए उन्होंने बिल्कुल अमेरिका की जो नीति है उन्होंने उसको अपना लिया है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप भी है, उनको नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उनका भाषण हुआ था और मोदी साहब ने खुल के उनका प्रचार किया था कि उनको वोट दो। तो ये जो चीजें हैं वो दर्शाती है कि हमारा जो फॉरेन पॉलिसी का झुकाव है पूरी तरह अमेरिका की तरफ है। लेकिन अभी चुनाव युद्ध को रुकवाना या युद्ध को चलाना ये भी अगर हमारे हाथ में नहीं है तो इसका, और वो भी पाकिस्तान के बारे में, तो हम पाकिस्तान के बारे में क्यों हम बात कर रहे हैं यहाँ पे? जबकि मोदी साहब जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उस वक्त के मुशर्रफ इनको वो वहां से नसीहत देते थे, मुख्यमंत्री होने के होते थे तब। और अब जब वो प्रधानमंत्री है, पूरा देश उनके हाथ में, पूरी सत्ता उनके हाथ में, जो आर्मी उनके हाथ में है, तब वो पाकिस्तान का नामो निशान मिटाना चाहिए था उनको, लेकिन वो कर नहीं रहे वो। तो इसके अचरज ये होता है कि यहाँ के देश के जो मुस्लिम्स हैं उनको पाकिस्तानी बोल के डराया जाता है। यहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं उनको अगर वो कोई सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो उनको कहते हैं कि पाकिस्तान में चले जाओ। अगर आप पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे तो ये सारे लोग कहीं ना कहीं भाग जाएंगे। अब यही होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने आपको किया याद नहीं। होगा सुभाष जी, जब संसद में ये सवाल उठा था कि मोदी जो है उन्होंने ट्रंप से बात की थी फोन पर
तो ये बात पर नरेंद्र मोदी जी ने फिर फाइनली जब संसद में वो बोले कि फोन आया था, मैंने बात नहीं की थी, फिर फोन आया था, मतलब एक तरह से ट्रम्प फोन लगाते रहे। यानी कि पॉइंट ये है कि पाकिस्तान अपने आप को बचाने के लिए अमेरिका को दलील दे रहा था, फिर ट्रम्प पर फोन कर रहे थे मोदी जी को कि बख्श दो, और मोदी जी ने इस चीज को यहाँ पे पूरा इनकैश किया। वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी उठते हैं कि पाकिस्तान के पीछे चाइना था, क्योंकि पहले 2 दिन हमारे लिए वॉर बहुत डिफिकल्ट थी, क्योंकि पाकिस्तान के जो इक्विपमेंट्स थे, जो अटैकिंग चीजें इस्तेमाल हो रही थी, वो सारी चाइना फंडेड थी, चाइना की थी। तो अब यहाँ पर इसमें कौन सच बोल रहा है, ये अपने आप में बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि पहले 2 दिन तो हम टफ सिचुएशन में थे। तो नरेंद्र मोदी जी को अगर ट्रम्प फोन लगा रहे थे और इन्होंने बात नहीं की, तो क्या वाकई में मोदी जी ये बात सही कह रहे हैं कि भाई हम इतने अप हैंड चल रहे थे कि हमने फोन नहीं उठाया, कि करते रहो तुम फोन, और हम इतना बढ़िया चले। पहले 2 दिन तो हम पस्त हो गए थे, सिचुएशन अच्छी नहीं थी। पाकिस्तान और चाइना इनका तो ऑपरेशन सिंदूर में उनका साथ था, और चीन के जो लड़ाकू जहाज थे वो पाकिस्तान को जो दिए गए थे उसका भी उपयोग रफाल को पस्त करने में उन्होंने उपयोग किया था। और यह भी खुली हुई बात है कि हमारे जो जहाज है वो भी इसमें उनका भी नुकसान यहाँ पे हुआ था। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसको देखते हुए हमें एक स्विफ्टली पाकिस्तान के ऐसे इंस्टॉलेशंस पे को मार गिराना था। कई चीजें हम कर सकते थे, बलूचिस्तान में जो चीजें अनरेस्ट चल रहा है वहां पे हम कुछ कर सकते थे, लेकिन पाकिस्तान के बारे में ऐसा कुछ नहीं किया। जो चीजें इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, ऐसा अगर कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते तो इतिहास में उनका नाम लिख जाता। लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं। उनको अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी का उपयोग नहीं किया। वो ट्रम्प के दबाव में आ गए, और वो ट्रम्प ने उस वक्त ये बोला था कि हम आपको बड़ा ट्रेड डील करेंगे, जबकि उसके बाद ये हुआ कि ज्यादा से ज्यादा उन्होंने टैरिफ लगाए, 50% से भी ज्यादा का टैरिफ उन्होंने लगाया। तो जो ऑपरेशन सिंदूर जिसके कारण रुकवाया, उसका भी फायदा मोदी साहब को नहीं हुआ या देश को नहीं हुआ। और जो हमारा जो हमने अच्छी तरह से काम किया था, हमारी आर्मी ने अच्छी तरह से काम किया था, एयरफोर्स ने अच्छी तरह से काम किया था ऑपरेशन सिंदूर के आखिरी वक्त में, वो पूरा एडवांटेज है, वो एडवांटेज भी हमने गंवाया। तो ये जो चीजें हैं वो देश के लिए हित में नहीं थी, और इसका जवाब भी मोदी साहब ने कहीं पे भी नहीं दिया अभी तक। मेरा एक सवाल और था इसमें सुभाषी, कि ये एक अलग तरह की जो डिप्लोमेसी हुआ करती थी, एक लेवल होता था, है ना। अब ये लेवल बहुत गिर गया है डिप्लोमेसी का। अब डिप्लोमेट से बात निकल के नेताओं की जबान पर आ चुकी है। डिप्लोमेट्स इस तरह की बात नहीं किया करते जैसे ये नेता कर रहे हैं। और नेता कौन? देश के प्रधानमंत्री, किसी देश के राष्ट्रपति, इस स्तर पर आपस में बात कर रहे हैं। और ट्रम्प तो हद ही कर रहे हैं, वो मतलब लगातार जिस तरह से बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना जाने कौन सी पोल खोल देंगे। एक ऐसी तरह से बात कर रहे हैं कि आपने जरा सा उनको छेड़ा, उसके बदले में वो उल्टी करेंगे टाइप्स। मतलब जिसे कहते हैं ना, एक लेवल पेशेंस है ही नहीं। मतलब एक कंट्री की डिग्निटी, एक स्टैंडर्ड है ही नहीं। बार बार ये बोलना, अपना लेवल डाउन करना कि इतनी बार बोल चुके मैंने ये किया, ये किया, ये किया। कुछ इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। वो एक लेवल डिग्निटी शो ही नहीं कर रहे हैं कि वो एक कंट्री के प्रेसिडेंट है। क्या आपको लगता है ये चीज है ऐसी? देखिए, ट्रम्प ने सारी जो सभ्यता की हदें हैं वो पार कर दी है। उन्होंने जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है उसको पूरी तरह से खुद का डिक्टेटरशिप में उनको बदल दिया है। वो किसी की बात नहीं सुनते, ना वो सुप्रीम कोर्ट की वहां की बात सुनते हैं, ना किसी जो सिस्टम है उन्होंने तो तोड़ मड़ोड़ के रखा है। वहां पे जो चीजें चल रही है, कुछ हद तक भारत में भी वही चीजें चल रही है कि सारे मीडिया पर पूरी तरह से कंट्रोल में करना, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल में करना, जुडिशरी को कंट्रोल में करना, ये सारी चीजें यहाँ पे भी हो रही है और अमेरिका में भी हो रही है। वॉशिंगटन पोस्ट इसका अभी जीता जागता उदाहरण है कि वहां पे जिस तरह से रिट्रेक्ट हुआ है वो इतिहास में कभी नहीं हुआ था अमेरिकी मीडिया के इंडस्ट्री में। तो ये सारी चीजें देखते हुए अमेरिकी जो लोग हैं वो खुद त्रस्त है ट्रम्प से। लेकिन एक वहां पे एक ट्रम्प का जो फॉलोअर है वो एक जुनून की तरह काम कर रहा है। जो यहाँ पे मोदी भक्त होते हैं वैसे ही वहां पे ट्रम्प भक्त है, और ये ट्रम्प भक्त है, उनको एड्रेस करने के लिए ट्रम्प ये सारी चीजें करता है।
हमारे यहाँ पे भी मोदी साहब ऐसे ही करते हैं कि वो उनके जो भक्त हैं उनको एड्रेस करने के लिए वो ज्यादा कोशिश करते हैं, ना कि पूरे देश की जनता को लिए बिल्कुल। वो का एड्रेस करते हैं वो। तो इस हाँ, तरह एक की जो माइंडसेट से वहां पे चले जाते हेडलाइंस, हैं लोग। हाँ, तो ये जो दोनों दोस्त हैं और दोनों दोस्त अपने तरीके से ही काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सुभाष जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स विद अस, थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।